सुप्रभात। आज हम वसंत पाठ 2 जिसका कि शीर्षक है दादी माँ। हिंदी पाठ्य पुस्तक आपकी जो वसंत है उसका चैप्टर 2 पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। यह पाठ किन्होंने लिखा है, कौन है इनके लेखक? इनके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस पाठ के लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह। पाठ के बारे में देख लेते हैं। पाठ में किस चीज़ का वर्णन है? लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की प्रतिमूर्ति हैं। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है कि जितना उनकी दादी माँ में प्रेम था और समर्पण था, उनके लिए आदर भाव, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लेखक ने यह कहानी लिखी है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनकी छाया के समान उनके साथ रहती थीं। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। किन्होंने संभाला था? दादी माँ ने। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ हमेशा रहती और देखभाल करती थी। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उसकी दादी माँ आज उनके साथ नहीं है, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया था। शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है कि परिवार में बड़े मेंबर का, बड़े बुजुर्ग सदस्य का होना कितना आवश्यक है। लेखक को जब जब अपने गांव घर की याद आती, विशेषकर दादी माँ की, तो दादी माँ से उनका गहरा लगाव क्यों रहा? दादी माँ से उनका गहरा लगाव विशेष रूप से होता ही है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया। कौन स्तब्ध हो गया? लेखक। और लेखक के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा क्षण पल याद आ गया। लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घास के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग भर वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। कौन से मौसम में? क्वार के मौसम में। क्वार के मौसम में बच्चों को क्या अच्छा लगता था? झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कर नहाना। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार भी पड़ गया था। फिर क्या हुआ बीमार पड़ने पर लेखक के? फिर लेखक की जो दादी माँ थी, उन्होंने दिन रात उसकी सेवा की। किनकी सेवा की? लेखक की। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर यानी बुखार का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो देखिए दादी माँ के कितने रूप सामने आ गए। दवाओं के नाम भी उन्हें याद हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। यूं वह कोई काम ना करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। मतलब कि जब तक कि दादी माँ नहीं आती थी, वह काम शुरू होता ही नहीं था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते देखा। सूद के पैसे कभी उधार लिए होंगे रामी की चाची ने, तो उस पर जो ब्याज आया, ब्याज के पैसों के लिए दादी माँ किसको डांट रही थी? रामी की चाची को। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। क्या मिन्नतें कर रही थी? कि उसकी बेटी की शादी थी,
पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं थी। लेखक से यह सब कुछ देखा ना गया तो वह वहाँ से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। तीसरा रूप दादी माँ का कि बाहर से तो बड़ी कठोर और अंदर से बहुत मुलायम, बड़ी नर्म। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। कैसा स्वभाव था दादी माँ का? बाहर से बिल्कुल उन्हें ऐसा लगता था कि ये बहुत ही कठोर स्वभाव की हैं, बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कोमल स्वभाव की थी। जैसे रामी की चाची को सूद के पैसे ना लौटाने पर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन जब उन्हें उनकी रामी की चाची की परिस्थिति का आभास हुआ तो उनकी मदद भी की। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। किसी भी तरह की अगर कोई गलती हो जाएगी तो दादी माँ बचा लेंगी, घर वालों की डांट नहीं पड़ने देंगी। दादाजी की मृत्यु के बाद से परेशानियां बढ़ गई थीं। घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहता था तो घर की आर्थिक स्थिति तो खराब होनी ही थी। लेखक के और उस पर भी क्या किया लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपये खर्च कर दिए थे, जिससे कि घर की क्या स्थिति हो गई? आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी हुई थीं। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन, कौन सी निशानी? सोने के कंगन संदूक से निकालकर किसको दे दिए? पिताजी को। क्यों दे दिए? जिससे पिताजी कर्जा चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। ऐसा लगा कि कोई देवी है जिसको कि श्राप मिला हुआ है, इस वजह से वो इस मृत्यु लोक में आई हुई है, इस पृथ्वी लोक में आई हुई है। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था। क्या लिखा हुआ था उस पत्र में? उस पत्र में यही लिखा हुआ था कि दादी माँ अब नहीं रहीं, और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रहीं। ये आपका पाठ था, पाठ 2 दादी माँ, जिसमें कि दादी माँ के विभिन्न व्यक्तित्व आपके सामने उभर कर आए, उनके चरित्र की विविध विशेषताएं उभर कर आईं, और साथ में ये भी पता चला कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना कितना आवश्यक है, उनका कितना अधिक महत्व है। वो एक ढाल के समान हमेशा परिवार की रक्षा करते रहते हैं। अब इन प्रश्नों को जो आपने अभी तक कहानी पढ़ी दादी माँ की, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे लिख करके प्रेषित करेंगे। दादी माँ पाठ के लेखक का नाम लिखेंगे। पहला प्रश्न है दादी माँ पाठ के लेखक का नाम लिखें। दूसरा प्रश्न, लेखक जब उदास होता है तब उसके सामने किसकी छाया नाच उठती है। तीसरा, दादी माँ रामी की चाची पर क्यों बिगड़ रही थी। चौथा प्रश्न, दादी माँ ने पिताजी को सोने के कंगन क्यों दिए। पांचवा प्रश्न, कोई अपराध हो जाने पर लेखक को अभयदान कहाँ मिलता था एवं क्यों मिलता था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके मुझे प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।